अररिया में आज काली मंदिर से हिंद पार्टी के संस्थापक वामन राव शिवदीप लांडे ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। भारी जनसमर्थन के बीच लांडे ने कहा कि वे राजनीति में बदलाव, ईमानदारी और पारदर्शिता लाने आए हैं। मैं अन्य पार्टियों की तरह नहीं हूँ, मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। मैं अर्जुन की तरह हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। इस तरह मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, बल्कि जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने आया हूँ। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी सभी भारतीयों की आवाज़ बनेगी, न कि किसी धर्म विशेष की। पूर्व सिंघम अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध लांडे ने मंदिर परिसर में जनसभा जैसी भीड़ को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि वे जनता की आवाज़ विधानसभा और संसद तक पहुंचाएंगे। अब पूरे बिहार में हिंद पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। किस तरह का दौरा है? नहीं, हिंद सेना की जो एक युवा ऊर्जा को एक चैनलाइज करने के लिए जो एक पार्टी का गठन किया है, युवा शक्ति को चिन्हित करने के लिए मैं हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में घूम रहा हूँ। आज मैंने जोकीहाट के हर क्षेत्र में, हर चौराहे पे मैं गया। मॉर्निंग 10 बजे से घूम रहा हूँ और युवाओं से बात की है, युवाओं के बारे में जाना है, उनकी क्या समस्या है, उनका क्या कहना है वो सुना है। और मैंने उनको प्रोत्साहित किया है कि आप हिंद सेना को एज अ जवान के तौर पे ज्वाइन कीजिए और बिहार के आने वाले 20 साल में दशा और दिशा बदलाव में सहभाग कीजिए। आपको कोई सवाल है? और अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अभी इसके लिए कुछ आपके पास बस अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले बताया कि और ये एक बात ये मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ, अगर जनता ने सोच लिया तो जनता की जो सुनामी और जनता का जो भूकंप होता है वो लोगों को भी महसूस नहीं होता है, वो सबको उखाड़ के फेंक देता है। तो आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि युवा जगेंगे और एक ऐसा सुनामी लाएंगे कि आप सब लोग देखेंगे। प्रशासनिक सेवा में आप इतना अच्छा कर रहे थे और राजनीति में आगे का क्या? प्रशासनिक सेवा में मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो मैं और आगे बढ़ सकता था। व्यक्तिगत तौर पे मेरा आईजी से, अभी आईजी के पद से मैंने त्याग पत्र दिया था, तो एडीजी बन सकता था। आगे और भी मेरे सामने और एजेंसीज में काम करने का मौका था। लेकिन मैंने पहले बताया कि मेरा जो नाम है शिवदीप, ये मेरे माँ पिताजी ने दिया है मुझे। और लेकिन उसका जो वजूद है, वजूद जो दुनिया के सामने रखा है वो बिहार के धरती ने में रखा है, बिहार की भूमि ने रखा है। तो एक मुझे जब एहसास हुआ और मैं 2 महीने घूमने के बाद तो मैं पुख्ता तौर पे बोल सकता हूँ कि मैंने मेरा निर्णय सही लिया। मुझे एहसास हुआ कि इस धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता हूँ। मुझे इस धरती को, युवाओं को कुछ देना है, एक नई ऊर्जा देना है, एक नई पीढ़ी को यहाँ पे लाना है ताकि बदलाव हो सके। बस इसलिए लड़ेंगे सर। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन पार्टी फॉर्मेशन हुआ कि 243 सीट पे हम लड़ेंगे, लेकिन उसमें जो फोकस एरिया है, जहाँ पे मुझे उजाड़ दिखती है मेरे प्रति, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एरिया रहेगा। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत जो आज मैंने अररिया से शुरू की और जोकीहाट से शुरू की, जो एक युवाओं को चिन्हित करने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की, उनको पार्टी से जोड़ने की, तो उसके पीछे मकसद भी है कि मैंने यहाँ देखा है, ये अररिया भूमि है, यहाँ पे क्रांति की अभी शुरुआत होगी। और मैंने महसूस किया था एसपी के तौर पे भी कि सही में यहाँ की युवाओं में क्रांतिकारी एक ज्वाला भड़क रही है। तो बस उसी को चैनलाइज करने निकला हूँ। मेरे विचार तो एकदम निष्पक्ष है। मेरे पार्टी का फाउंडेशन है वो 3 पिलर पे है, जो मेरा यूनिफॉर्म में भी था। पहला था कि इंसानियत यानी मानवता। मेरे इसमें कोई जाति, धर्म, कोई कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। दूसरी बात है कि न्याय में मैं बिलीव करता हूँ। आप लोगों ने भी देखा है यहाँ पे कि न्याय के लिए मैं किस हद तक गुजर जाता हूँ। दूसरा जो प्रिंसिपल है न्याय है, और तीसरा है मेरा सेवा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो है इसलिए कि वो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ होकर जो सेवा करेंगे। ये 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल के साथ जो मेरे साथ जुड़ेगा वो पार्टी का मेंबर बनेगा। जहाँ तक बाकी पार्टियों की विचारधारा का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा कुछ अलग है बाकी विचारधाराओं से। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कुछ अलग हटकर होगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आरोप प्रत्यारोप तो मुझ पे भी होना चालू हो जाएंगे। तो मैं तो रेडी हूँ। मुझे तो सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की एक आग दिखती है, बस उसी की तरफ मुझे युवाओं को लेकर जाना है, उनको परिवर्तन की एक आग जगानी है। थैंक यू।